बोलो बोलो, या उनको बोलो शाहरुख खान भी हमारा हीरो नहीं है, हमारे हीरो हैं पास्टर्स हमारे, राइट, जिन्होंने हमारे लिए परिश्रम किया, मेहनत करी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मीटिंग को शुरू करने से पहले, क्या आप अपने पास्टर को अप्रिशिएट करते हैं? पास्टर के क्या नया गाड़ी लेके आया है, इनकी पत्नी की साड़ियां तो देखो, है ना, करते हैं ना। इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज एनीवन, पर कितने लोग हैं जो अपने पास्टर्स को अप्रिशिएट करते हैं? पास्टर जी थैंक यू, आपने मेरे लिए दुआएं की, थैंक यू आपने मुझे वचन सिखाया, थैंक यू आप हर शनिवार पूरी रात जागते हैं ताकि अगले दिन आप मुझे एक अच्छा संदेश दे सके। क्या आप अपने पास्टर्स को अप्रिशिएट करते हैं? हेलो, मुझे बताइए, क्या आप अपने पास्टर्स को अप्रिशिएट करते हैं? नहीं, पास्टर मैं बुराई करता है। अच्छा, जो भी लोग पास्टर्स की बुराइयां करते हैं वो आपको भी पास्टर बनाए। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, या जिस दिन आप पास्टर बन गए, खाने पीने सोने सबसे दोस्ती टूट जाती है। हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूं हम में से जितने भी पास्टर्स हैं, मैं आपसे सिर्फ मात्र कुछ सेकंड्स चाहता हूं कि आप खड़े हो जाएं, कुछ सेकंड्स खाली। आइए भाइयों बहनों, हम अपना हाथ इनकी तरफ करें। कम ऑन, स्ट्रेच योर हैंड्स। यू ऑल्सो गो स्टैंड। आइए, अपना हाथ इनकी तरफ करें। आइए हम अपने पास्टरों का आदर करें, उनके लिए दुआ करें और उनकी सेवकाइयों को ब्लेस करें। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ आई प्रे। मैं स्वर्गीय पिता दुआ करता हूं हमारे इन प्रिय पास्टर्स के लिए। खुदावंद, मैं दुआ करता हूं आने वाले समयों में खुदा हर सेवकाई में तेरा रहमा वचन पहुंचे, हर सेवकाई में तेरा अभिषेक हो। हर वो चर्च प्रभु जिसमें कम लोग आते हैं, ओ यीशु मसीह के नाम में खुदावन, आने वाले दिनों में उन कलीसियाओं में प्रभु बहुत सारे लोग जाएं और ऐसी सेवकाइयों में बेदारियां आए। खुदावन, लॉर्ड ब्लेस अवर पास्टर्स, देयर फैमिलीज आई प्रे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी दुआओं को सुनने के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। यू मे बी सीटेड सर प्लीज। ओके, आप सब तैयार हैं? नो यस, यो यस नो, आमीन, नो मैन, कुछ बोलिए। आमीन। ओके, सब तैयार हैं? ओके, आप लोग मत उठिएगा, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग खड़े हो जाओ। मेरी बहन, मैं तुझे न्योता दूं अलग से, खड़ी हो जा मेरी बहन। तू भाई, तू भी खड़ा हो जा। सब खड़े हो गए? देखो बाजू वाला कोई बैठा है क्या? सब खड़े हो गए ना? ओके, बैठ जाओ। आप भी बैठ जाइए बहन, बैठ जाइए। कहिए अपने बाजू वाले को, अगर जवाब नहीं देगा ना पास्टर वापस खड़ा कर देगा। बोलो बोलो। आप सब तैयार हैं? देखिए, ये मेरा एक नया पनिशमेंट है। जो लोग मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ना, हाँ ना ना, ये ऐसे नहीं करते, एक की वजह से सब भुगतते हैं फिर। ओके, तो रिस्पॉन्ड करिए। हालेलुया। या एक्सरसाइज है ये आपकी। ओके, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा आज का प्रोग्राम बता देता हूं। मैं 1 घंटा आपके सामने प्रीच करूंगा, उसके बाद मैं 10-15 मिनट की ब्रेक लेके वापस फिर 1 घंटा प्रीच करूंगा, ठीक है? उसके बाद पता नहीं आपको लंच मिलेगा नहीं मिलेगा। मिलेगा? अच्छा, मिलेगा, मिलेगा, लंच भी मिलेगा भाई। अरे देखो सबके चेहरे देखो, काले काले चेहरों पे वाइट वाइट दांत दूर से दिख रहे हैं। वाह भाई वाह। ओह हालेलुया। खाना भी है आप लोगों के लिए। फिर खाने के बाद हम जो लास्ट सेशन है ना, हम वो थोड़ा लंबा लेंगे।
मैं ये विश्वास करता हूं आज प्रभु आपको यहां से पवित्र आत्मा से भरकर भेजेगा। आमेन। ये हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। पिछले कुछ सालों से परमेश्वर के बहुत सारे लोग भटक से गए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। यह मुझे अनुग्रह मिला कि मैं भारत के 29 राज्यों में फिरा, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू नागालैंड। परमेश्वर मुझे बहुत सारी प्लेसेस पे ले गए और मैं अपने बहुत सारे भाई बहनों से मिल पाया। पर मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ये कोई दोष नहीं है, ये एक सत्य है। मैं जितने भी लोगों से मिला, मैंने अधिकतर लोगों को पाया कि वे अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं। वो मसीह में हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि क्यों वो मसीह में है। या दे आर इन क्राइस्ट बट दे डोंट नो व्हाई दे आर इन क्राइस्ट। कोई कहता है कि मुझे ये करना है, कोई कहता है मुझे ये करना है। और मैं आपको फिर से गवाही देता हूं, जब मैंने अपने सारे मसीह भाई और बहनों से मुलाकातें की तो मैंने अधिकतर लोगों को, मैं फिर से कहता हूं, मैंने पाप में नहीं देखा, मैंने भटका हुआ देखा। जानते हो भटकने का मतलब क्या है? आपका कोई लक्ष्य नहीं है। आप पढ़ सकते हो पुराने नियम में, अब्राहम, इसहाक और याकूब, जितने भी इजरायली थे जो मिस्र से निकले थे, उनका कोई लक्ष्य नहीं था, बस कनान जाना है। पर क्या आपने नए नियम में पढ़ा? हर चेले का एक लक्ष्य था। पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ता जा रहा हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए खुदा ने मुझे पकड़ा है। डू यू हैव एनी पर्सनल गोल? जब आपकी जिंदगियों में गोल होते हैं ना, वो गोल आपको सोने नहीं देंगे रात को। इसलिए पौल अंत में कह पाया, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान या हम बिलीवर्स भाई जो सिस्टर्स हैं, हम कहां भटके हैं। और मैं आपसे विनती करता हूं, चीजों को बड़ा पॉजिटिवली लीजिए। हो सकता है आप इस मैदान में बैठे हुए हो, लेकिन आप एक नेगेटिव माइंडेड पर्सन हो, जो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें छोड़ के एक ऐसी बात पकड़ लेते हैं जो ठीक नहीं है। आप जानते हैं आज बहुत से विश्वासी कहां भटके हैं? यू शुड नो दिस। आज बहुत सारे लोग अच्छे चरित्र से ज्यादा ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। मुझे बताइए प्रभु कब आएंगे? मुझे बताइए एंटी क्राइस्ट क्या है? मुझे बताइए ये चिप किधर लगेगी? एक मेरे ऑफिस में एक भाई आया, उन्होंने बोला मेरे को बताओ चिप किधर लगेगी। मैंने कहा लेके आओ, लगा देता हूं। एंटी क्राइस्ट कहां से आएगा? मेरे घर पे बैठा है, कल ले आऊंगा मैं उसे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सच बताइएगा, प्रभु के आने की जानकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तैयार होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सिंपल। एक भाई एक सभा अटेंड करके सीधा मुझसे मिलने आया, ब्रदर सूरज, ब्रदर सूरज, ब्रदर सूरज, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो, यीशु मसीह आ रहे हैं, हिप हिप हुर्रे। मैंने कहा तू तैयार है? बोला नहीं। आज लोग ज्ञान की तलाश में हैं, हर चीज की। मुझे इसकी मीनिंग बताओ। बता दी मैंने, और गहरा बताओ। और गहरा बता दिया, नहीं ये और भी गहरा है। सिर्फ अर्थ जानना है, चलना नहीं है।
आज बहुत सारे लोगों की दिशा ये है, मीनिंग बताओ, मीनिंग बताओ, मीनिंग बताओ। अरे भाई, मीनिंग से इंपॉर्टेंट है उस पर चलना। पौलुस कहता है, प्रभु की बाइबल बताती है, प्रभु के सामने व्यवस्था को प्रचार करने नहीं, व्यवस्था पे चलने वाले धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी हजारों लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप एक अच्छे चरित्र के पीछे हो कि सिर्फ ज्ञान के पीछे हो? मैं ज्ञान के खिलाफ नहीं हूं, ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, पर सिर्फ क्या ज्ञान ही चाहिए? परमेश्वर ने आदम को पहली आज्ञा क्या दी? तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खा। आपके पास सिर्फ ज्ञान नहीं होना चाहिए, बाइबल में यह लिखा है, बाइबल में यह लिखा है, मुझे यह पता है। क्या आपके पास एक अच्छा चरित्र है? कितने भाई हैं यहां पर, प्लीज बुरा मत मानिएगा जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, कितने ब्रदर्स हैं यहां पर जो कह सकते हैं मैं किसी बहन को अब बुरी नजर से नहीं देखता? बहनों, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? नहीं? बोलिए ना, यस, नो, नो, यस। आप में से कितनी बहनें हैं जिन्होंने मीटिंग चर्च पूरी होने के बाद पंचायत लगाना बंद कर दिए? आओ 2 मिनट आपसे भी बात कर लें। आप में से कितनी बहनें हैं जिन्होंने अपनी पंचायत लगाना बंद किए? पंचायत समझते हैं? चर्च के बाद बुराइयां करना। पूछो अपने बाजू वाले से, आपने पूरा सब बंद किया आपने? नहीं भैया, मैं ही तो चालू करती हूं। आपको पता है हम किस समय में जी रहे हैं? आप देख रहे हो इजराइल में वॉर शुरू हो चुकी है। आपके पास बहुत कम समय है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं जो इस पंडाल में बैठे हुए हैं, बहुत जल्द आसमान का सीना चीरकर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आने वाले हैं। और उसका जो पहला आगमन था वो पापियों के लिए था, लेकिन अब वो किसी पापी के लिए नहीं आएगा। बाइबल बताती है अब वो धर्मियों के लिए आएगा। He will come for the righteous, not for the sinners. अब वो उनके लिए नहीं आएगा जो पाप में जिंदगी जी रहे हैं, अब वो उनके लिए आएगा जो उसके साथ चलते हैं। जब वो पहली बार आया तो वो एक गधे पे बैठ के आया था, क्योंकि वो एक सेवक की तरह आया था, लेकिन अब वो गधे पे बैठ के नहीं आएगा, अब वो घोड़े पे आएगा, क्योंकि वो एक दूल्हा है। वो उन्हें लेने नहीं आएगा जो नए और पुराने नियम को 10-15 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन वो उन्हें लेने आएगा जिन्होंने बाइबल को अपने चरित्र को बेहतर बनाने के लिए पढ़ा था। आज प्रॉब्लम ये है, हर कोई नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, दे हैव अ गुड नॉलेज, उनके पास अच्छा ज्ञान है। इस विषय में बहुत से लोग भटक गए हैं। सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान। मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, लूका में ये लिखा है, यूहन्ना में। सर ये गलत नहीं है, ये होना अच्छी बात है, जरूरी भी है, लेकिन जिंदगी इससे बढ़कर है। वो उससे आगे है। क्या फायदा मुझे बताइए उस ज्ञान का जो मुझ में एक अच्छा चरित्र भी उत्पन्न कर पाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आओ, जय जय जय, 3 बार जय। वाह। परमेश्वर जानते थे मनुष्य को ज्ञान तो चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर को मदद चाहिए। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर कोई मेरे पीछे कहिए, मुझे ज्ञान पाने के बाद उस पर चलने के लिए मदद चाहिए।
यस, आप देखिए हमारे पास कितने अच्छे अच्छे रिलीजन्स हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे धर्म भी हैं। कोई धर्म बुरी बात नहीं सिखाता, हर कोई सिखाता है बुराई से दूर रहो। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब जानने के बाद भी कितने लोग अच्छे बन पाते हैं? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यीशु एक नया धर्म नहीं लेकर आया। बाइबल नहीं कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक अच्छा धर्म भेजा। नो, बाइबल किया कि उसने पुत्र भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो जानता था इंसान को ज्ञान नहीं, मदद चाहिए। और जब पुत्र आता है तो पता है क्या कहता है? मैं जाऊंगा और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, हेल्पर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको ज्ञान से अधिक एक अच्छे मददगार की जरूरत है, और खुदा ने आपको वो ऑलरेडी दे दिया है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। आइए अपने बाजू वाले को एक गुड न्यूज दीजिए, उन्हें कहिए आपके पास मददगार है। यीशु ने यह क्यों नहीं कहा मैं जाऊंगा और तुम्हें और ज्ञान दूंगा? वो जानता था पहले का ही सरदर्द बना पड़ा है, अब दूसरा देके क्या करेंगे। इसीलिए उसने कहा मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि पिता तुम्हें एक सहायक दे, तुम्हें एक मददगार दे। हालेलुया। 3.5 साल चेलों के साथ रहने के बाद उसने उन्हें कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को मानोगे। मुझे लगता है वो लोग सोचते होंगे प्रभु इतनी कठिन कठिन आज्ञाएं हम कैसे मानेंगे। शत्रुओं से प्रेम करो, मारो नहीं। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए दुश्मनों से प्यार कर पाते? अरे दुश्मनों से तो छोड़ो, संडे संडे जो लोग चर्च में मिलते हैं ना, उनसे भी नहीं कर पाते हम लोग। कर पाते हैं आप सब? ये गिरेगा तो नहीं ना? नहीं, मैं मोटा है ना इसलिए पूछ रहा। बोलिए कितने लोग कर पाते? पूछो बाजू वाले को, आप कर पाते हो? मेरी बहनों, आपने अपनी सांस से प्यार किया है? बोलिए शत्रुओं से प्रेम करो, उपवास करके किसी को न बताओ। अरे हम तो करते ही इसलिए ताकि पता चले। कहिए शत्रुओं से। मैं ये वचन जब पढ़ता हूं ना मुझे खांसी होती है। मैं प्रभु को बोलता हूं शत्रु प्रभु, जिन्होंने मेरे साथ इतनी भलाइयां की हैं, अगर वो मेरे साथ एक बुराई कर दे मैं उनकी सारी भलाइयां भूल जाता हूं, और तू कहता है मैं शत्रुओं से प्यार करूं? ये कैसे हो सकता है? जीवन भर कोई आपके साथ अच्छा चला आया, उसने एक शब्द आपको बोल दिया, आप सब भूल गए, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, आपका डीपी नहीं दिखता अभी। शत्रुओं से प्रेम करो, ये कैसे हो सकता है? उपवास करके किसी को न बताओ, ऑफरिंग भी ऐसे दो तुम्हें भी ना पता चले कि तुमने कितना डाला है। पढ़ा है आपने? इधर तो चर्चिस के अंदर लिस्ट लगती है, ये फलाने ने 10,000 दिया है, ये 15 दिया है, और जो नहीं देता उसको फोन जाता है आपका पैसा नहीं मिला है मुझे। तू कमाना जाके खुद। मैं एक चर्च में था, वहां पर बोर्ड लगा हुआ था, मैंने लिखा देसाई अंकल 10,000, हेमंत भाई 15,000। मैंने बोला ये क्या है? हमारे चर्च पे जितने भी लोग पैसा देते हैं हम उधर लिखते हैं। मैंने कहा प्रभु में वचन में तो लिखा है गुप्त में देना है। वो हम नहीं मानते। वाह भाई वाह, प्रभु हमें तुझसे बचाए। बाइबल तो कहती है गुप्त में करो, तो ये गुप्त में कैसे हुआ? फिर मैंने उनको वचन बताया, मैंने कहा पास्टर प्रभु के वचन में लिखा है गुप्त में देना है। हाँ, ये वचन उन दिनों के लोगों के लिए लिखा है, हमारे लिए नहीं लिखा है। मैंने कहा आगे लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो भी तुम्हारे लिए नहीं है, उन लोगों के लिए ही है। फिर तो फिलिप्पियों के लिए लिखा गया, इफिसियों के लिए लिखा गया, गिलातियों। हमारे लिए बचा क्या? बोलो बाजू पूछो अपने, हमारे लिए बचा क्या?
इतने सयाने लोग हैं आजकल, जो वचन उनको नुकसान दे वो उनके लिए है, जो फायदा दे वो मेरे लिए। आप कभी भारत से बाहर गए हैं? कभी भी आप भारत से बाहर जाए ना, एक काम करना, जब खुदा आपको इंडिया से बाहर ले जाए कहां पर भी, वो टैक्सी ड्राइवर आपको घुमाएगा ना, उसको बोलना अंकल मेरे को ना उधर लेके चलो जहां पर बिल्डिंग बन रही है, नई नई बिल्डिंग बन रही है। और जैसे आप वहां पर जाएंगे ना, तो किसी को बोलना फावड़ा दिखाओ, फावड़ा। आपने देखा है बाहर का फावड़ा कैसा है? बाहर की तरफ जाता है। आपने भारत का फावड़ा देखा है? इसका भी मेरा, इसका भी मेरा, सब हमारा है। एक बार मैं ट्रेन में चढ़ रहा था और सीट पकड़ने के लिए कभी कभी कुछ चीजें फेंक देनी पड़ती है सीट पे, तो मैंने एक सीट पर अपना रुमाल फेंक दिया। एक भाई बोला क्या है ये? मैंने कहा सीट पकड़ रहा हूं, तू ताजमहल पे डालेगा तो ताजमहल भी तेरा हो जाएगा क्या? ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं भाई। दूसरे ने बोला अच्छा हुआ इधर मेरी वाइफ नहीं बैठी थी, ये नहीं तो उसके ऊपर रख के बोलता ये भी मेरी है। अरे बाप रे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। शत्रुओं से प्रेम करो। पूछो तो बाजू वाले को, तू कर पाता है क्या? आपको पता है क्या उत्तर बोलेगा? मैं तेरे से ही नहीं कर पाता हूं, तूने इतना तंग किया है मुझे। उपवास कैसे करना है? उस दिन बहुत हंसना है, चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। हालेलुया। मैं 8 घंटे प्रार्थना करता हूं, बाइबल बताती है प्रार्थना गुप्त में रखो। और आगे बताऊं, चिंता ना करो। कितने लोग चिंता नहीं करते? हाथ तो उठा के दिखाओ। कौन लोग हैं जो चिंता नहीं करते? भाई सूरज आप भी करते हैं प्रतिदिन? चिंता तो होती है। हां मैं ये कह सकता हूं पहले की तरह नहीं करता था, पहले सुसाइड के ख्याल आते थे, लेकिन अभी भी आती है कभी कभी चिंता। कितने लोग ईमानदारी से मानते हैं कि हां हम चिंता करते? कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। सब अपना अपना हाथ उठाइए, देखूं मैं। सबको चिंता आती है, लेकिन वचन तो कहता है चिंता मत करो। बाइबल बताती है दोष मत लगाओ। आप कर सकते? दोष लगाने का मतलब समझते? किसी ने आपके साथ बुरा किया, वहां चुप रहना, वहां शांत रहना, इसे दोष कहते हैं। डोंट ब्लेम, डोंट जज। आप कर सकते हैं? यीशु जानता था इन आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए उसने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा वो तुम्हें सहायक दे। यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। वो लोग सोचते होंगे बाप रे ये कैसी आज्ञाएं हैं? तब उसने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें इन वचनों पर चलने के लिए पवित्र आत्मा दे। हमें सहायक चाहिए ताकि जो कुछ हम सुनते हैं हम उस पर चल पाएं। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को हमें सहायक चाहिए। वी नीड अ हेल्पर। कोई सहमत है मेरे साथ? यस पास्टर जी आप सही कह रहे हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिए। खुदा के पास प्रचारक बहुत हैं, उदाहरण बहुत कम है। गॉड हैव सो मेनी प्रीचर्स बट वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स, जिनको देखकर वो लोग कह सके तुम इसकी तरह बनो। आज अगर सच में आप अपने लक्ष्य की तरफ वापस बढ़ना चाहते हो तो मैं विश्वास करता हूं आज का मैसेज आपकी बड़ी मदद करेगा। आमीन। क्या हम सब शुरू करें? अभी मैंने मैसेज स्टार्ट नहीं किया है अभी।
मेरे मन में कुछ बातें थी, मैंने बोल दी, लेकिन अब मैं संदेश की तरफ जाना चाहता हूं और मैं जानता हूं यह संदेश आपकी जिंदगी बदल सकता है। आमीन। ये आपको लक्ष्य की तरफ ले जा सकता है, यह आपको समझना पड़ेगा। क्या आप सब तैयार हैं? आप अपनी बाइबल लाए हैं? मुझे दिखा सकते? वाओ, सो मेनी बाइबल्स। कितनी बाइबल? अरे उठाओ, सुस्त व्यक्ति 2 मिनट उठाओ, लंबा उठाओ, देखो। या आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितनी बाइबल से। आप पीछे देख सकते हैं, देखो कितनी बाइबल से लोगों के पास। वाह, मैं आपको सच कहता हूं, मेरा मन आनंदित हो जाता है जब मैं लोगों के हाथ में बाइबल देखता हूं। वाह, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम शुरू करें आज का अध्ययन? पास्टर जी, अगर थोड़ा और हम आगे लेके जाना चलता है, मेरे पास टाइम है ना? ओके, थैंक यू सो मच। चलेगा ना? भले इनको खाना नहीं मिले आज का दिन, लंच नहीं मिले, चलेगा चलेगा चलेगा? नहीं नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? पैसा भरा है मैंने। चलिए मेरे साथ खोलिए 1 कुरिन्थियों। ओपन योर बाइबल विथ मी, 1 कुरिन्थियों। ओके, प्लीज अपने बाजू वाले का मदद करो। देखो उनको नहीं मिला है तो शायद आप ढूंढ के दो, क्योंकि जो लोग साल में एक ही बार बाइबल खोलते हैं ना, उनको थोड़ा देरी से मिलता है। ओके, देख लो भला। हाँ, जो लोग क्रिसमस पे खोलते खाली, उनको तो मिलने वाला ही नहीं है, छोड़ दो। लेकिन जिनको जो ढूंढ रहे हैं उनकी मदद करिए। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय। सबने खोला? जिनको मिल गया हाथ उठाओ। वेरी गुड। चलेगा ना? मैं आपसे फ्रेंडली बात कर रहा हूं तो धार्मिक व्यक्ति की तरह बात करूं? बाइबल खोल। ओके, मुझे धार्मिक मत बनाओ, मुझे होने दो, मुझे भाई की तरह बात करने दो आपसे। ओके, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 6 अध्याय का 17वां वचन। यहां लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ, हां जी, एक आत्मा हो जाता है। अब यहां देखिए, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में जितना जोर से आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, ठीक है? 1 2 3। ओके, गुजराती बाइबल किसके पास है? आपके पास है? आइए सर। रीड इन योर लैंग्वेज। પણ પ્રભુની સાથે જે જોડાય છે તે તેની સાથે એક આત્મા થાય છે। એક આત્મા થાય છે। ઓકે, કેમ છે? ओके, मजा मचे। मैंने देखा है आपका लैंग्वेज मस्त है, ज्यादा चेंज नहीं है, खाली पीछे 6 6 6 डाल देते। प्रभु ने मनुष्य को 6 दिन पे बनाया। सच्ची में गुजराती सब चुने गए प्रभु के लोग। आमेन। यस, हम बिलीव करते हैं गुजरात खुदा का है। आमेन। यह हमारा विश्वास है कि आने वाले दिनों में गुजरात के घर घर में परमेश्वर की आराधना होगी। आमेन, आमीन। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब अपनी अपनी बाइबल को नीचे छोड़ दो, लैप पे रख दो आराम से। अब बड़े ध्यान से सुनिए। इस संदेश को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा इस पंडाल में, इस टेंट के नीचे, जो ये कह सके ये वचन मेरे लिए नहीं है। और अगर आप एक लीडर हैं तो आपको तो पूरी आंखें खोल के और कान खोल के सुनना पड़ेगा आज, क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं प्रतिदिन पूरी कोशिश करता हूं करने की।
आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आप खुदा का शुक्र है, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम में से अधिकतर लोग यहां पर भले चंगे हैं। हम में से हर एक को चंगाई की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े सिक हैं, बीमार हैं। पर मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि यहां पर हर व्यक्ति बीमार नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम में से सभी लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहे हैं। हर एक के पास आर्थिक तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि यहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें आर्थिक तकलीफ होगी, जिन्हें पैसों की समस्या होगी, क्योंकि आप जानते हैं हम कॉस्ट बढ़ती जा रही है। मुझे आज भी याद है, मेरे घर के नीचे एक कुल्फी वाला आता था। हम उसे 98 देकर कुल्फी खरीदते थे, लेकिन आज जब वही कुल्फी वाले जब गुजरते हैं तो हम उनसे, मैं रिसेंटली कुल्फी वाले से मिला। मैंने कहा, अंकल कैसे हैं, पहचाना आपने मुझे? बोला, हाँ अभी तो बहुत बड़ा हो गया है, अभी तो तू छोटा नहीं है। तो मैंने कहा, और कुल्फी? हाँ देखो अभी भी बनाता हूं मैं। तो मैंने पूछा कितने की है? बोला 15 रुपए की है। मैंने कहा, अंकल 98 में बेचते थे आप तो। अरे बेटा वो तो दौर गया ना, अभी कहां, अभी दूध देख, गाय भी महंगी, दूध भी महंगा, सब कॉस्टली होता जा रहा है। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग होंगे जिन्हें परमेश्वर ने आर्थिक रूप से बहुत आशीष दी होगी। मुझे बहुत ऐसे लोग पता हैं जिन्हें कोविड में 2 साल बिजनेस बंद होने के बाद भी खुदा ने उनको कोई तकलीफ नहीं होने दी। प्रभु ने उनकी सारी कमी घटियां पूरी की। तीसरी चीज, हो सकता है यहां पर कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास अपना घर नहीं है। आपका एक लैंडलॉर्ड है, आपका एक व्यक्ति है जिसको आप हर महीने पैसे देते हो रहने के लिए। मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं आप जानते हैं? मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां पर सब मिक्सचर लोग हैं। कुछ को प्रॉब्लम है, कुछ को नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं उसका मैं आपसे उत्तर पाना चाहता हूं। मुझे बताइए, यहां पर कौन है जो ये कह सकता है कि मैं सिद्ध हूं, अब मुझ पे कोई पाप नहीं है? क्या कोई ऐसा है? If anyone is here who would say I'm a perfect person, मैं एक सिद्ध व्यक्ति हूं, मुझसे गलतियां नहीं होती। हर एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम सब शिमशोन की तरह हैं। We are like a Samson। आपको पता है शिमशोन क्या था? एक ऐसा व्यक्ति जो गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मारता था। उसकी ताकत ऐसी थी कि वो लोगों को खत्म करता था, लेकिन दूसरी तरफ एक औरत के सामने उसका बस नहीं चलता था। आप उसके विषय में पढ़ सकते हो, स्त्रियां उसकी कमजोरी थी। परमेश्वर का चुना हुआ होने के बाद भी वो बार बार व्यभिचार में गिरता था, और उसे कभी कभी इतना भी पता नहीं चलता था कि वो इतना नीचे आ जाता था कभी कभी कि वो वैश्याओं को भी पसंद करता था। वैसे यीशु की सेवकाई में वैश्याओं का भी उद्धार होता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपकी दिशा भी तो ऐसी नहीं है कि एक तरफ आप बड़े मजबूत हो पर दूसरी तरफ आप बड़े कमजोर हो सकता है आप में से कोई ऐसा व्यक्ति यहां पर बैठा हो जो हर दिन बाइबल पढ़ता है, हर दिन प्रार्थना करता है, लेकिन आज भी आपके मन में व्यभिचार हो रहा है। एक तरफ शिमशोन इतना मजबूत था कि बाइबल बताती है वो 1000 लोगों को अकेले मारता था, लेकिन दूसरी तरफ वो इतना कमजोर था कि लड़कियों को देख के वो अपनी वासना को वश में नहीं रख पाता था। आप जानते हो,
जब भी वो किसी खूबसूरत चेहरे को देखता था, उसकी वासना भड़कती थी। वो अपनी वासना को वश में रखना नहीं जानता था कि कैसे इस चीज को कंट्रोल किया जाए। इसीलिए वो बार 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 उन्हीं गुनाहों में गिरता था। We all are like Samson. हम सभी शिमशोन की तरह कभी कभी जिंदगी जीते हैं। एक तरफ बड़े मजबूत होते हैं, दूसरी तरफ हम उतने कमजोर होते हैं। कोई सिद्ध नहीं है। मैं आपके सामने इस पुलपिट पे खड़े होकर कहता हूं, मुझसे रोज पाप होता है, पर खुदा जानता है मैं जानबूझ के नहीं करता, मुझसे हो जाता है। और हर दिन मैं प्रभु के सामने अपने पाप को मान लेता हूं। भले ही आपको मैं बाहर से कैसा भी दिखूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को पहचानता हूं। मैं अपने ख्यालों को जानता हूं। मैं अपने उठने बैठने और चलने फिरने के तरीकों को जानता हूं। अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि मैं सिद्ध हूं, मैं कोई गलती नहीं करता, तो मुझे लगता है इस मंडप के नीचे आपसे घमंडी कोई व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। आइए अपने पास वाले से कहिए, हम सबसे पाप होता है। हाँ, आइए, अपने आप को नहीं, बाजू वाले को बोलना है। हाँ, अभी जिन्होंने नहीं बोला वो लोग बोलिए, बोलिए बाजू वाले को, हम सबसे पाप होता है। बोलो बाजू वाले को, मुझसे हर दिन पाप होता है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, आजकल आपने देखा है चर्च के अंदर लोग सोए रहते हैं। देखा है आपने, कई लोग चर्च में सोए रहते। ये अच्छी बात है, डोंट वरी, यहां तो सब जागे हुए हैं। कहिए ये भी पाप है, बोलो ये भी पाप है। एक चेयर मिल सकता है, चेयर, एक कुर्सी मिल सकती है खाली कुर्सी। इतना खाते क्यों हो कि नींद आती है? आजकल नया पाप बताता हूं, प्रभु के घर में सोना अच्छी बात है। मेरा तो मन करता है जिन जिन लोगों को नींद आती है, मैं नीचे उतर के सबको बोलूं गुड मॉर्निंग। मैं एक मीटिंग में गया था, आगे की रो में 4 लोग बैठे थे, चारों सोए थे। ये रहने दीजिए। आप सोचो, प्रचारक प्रचार कर रहा है, सामने लोग सोए। किसको प्रचार करूं? चलिए बाजू वाले को बोलो, कभी कभी मीटिंग में खाली पेट जाया कर। ये ढोकला, ये फाफड़ा, ये थेपला, ये खा खा के हम लोग मीटिंग में आते हैं। मुझे कभी कभी लगता है 2023 का एजेंडा है डेविल का, कोई भूखा न मरना चाहिए, सबको खिला खिला के मारो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जिएगा। आमीन, बोलो यीशु मसीह की। आइए संदेश शुरू करते हैं। आप में से यहां कोई नहीं है जो ये कह सके कि मैं पाप नहीं करता। हर एक से पाप होता है, हर एक से गुनाह होता है, चाहे चर्च हो या लीडर। प्रकाशित वाक्य पढ़ के देखिए, 7 कलीसियाएं हैं। वो लेटर कलीसियाओं को नहीं, बाइबल बताती है वहां के दूत को लिख। लीडर को लिखा गया था। एक लीडर को कहा गया, तू मुझसे प्यार करता है भाई, लेकिन पहले जैसा क्यों नहीं करता? खुदा ये नहीं कहता है कि तू प्यार नहीं करता, वो कहता तू करता है। मैं नहीं बोल रहा हूं तू नहीं करता, पर पहले जैसा क्यों नहीं करता? एक कलीसिया को प्रभु लिखते हैं, तुम्हारे बीच में इजबुल की गंदी दुष्ट आत्मा जो मेरे दासों से व्यभिचार करवाती है, तुम्हारे बीच में रह रही है।
एक कलीसिया को प्रभु लिखते हैं, तुम्हारे बीच में बिलाम की शिक्षा चल रही है। बिलाम की शिक्षा का अर्थ पता है क्या होता है? बिलाम की शिक्षा का अर्थ होता है, मुझसे ज्यादा तुम पैसों के पीछे हो। आज आप बहुत सारी जगहों पे देखोगे, दे प्रीच मनी मोर देन द लाइफ ऑफ जीसस। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा की जिंदगी से ज्यादा पैसों का प्रचार करते। दैट्स कॉल्ड द टीचिंग ऑफ बैलाम। आप जानते हैं, अगर आप अपना गुनाह जानते हैं, इफ यू नो योर सिन, अगर आप अपनी कमजोरियां जानते हो, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उन कमजोरियों के साथ क्या कर रहे हो? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब वो समय नहीं रहा है कि आपको यह बताया जाए कि क्या क्या मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर खुदा के लिए हमें खुशी से सब छोड़ देना चाहिए। We are not living in a days जहां पर अब भी आपको ये सुनाई दे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। नो 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 नो, अब निकलो बाहर। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द वो हमारे बीच में आएगा, उन लोगों को लेने के लिए जो तैयार हैं। इट्स अ हाई टाइम। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। भारत की कलीसियाओं में जा जाके मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए लोगों को तैयार करने की कोशिश करता हूं। आप YouTube पे उठाओ मेरा कोई भी संदेश, आई नेवर प्रीच अ प्रॉस्पेरिटी मैसेजेस। मैं कभी समृद्धि के प्रचार को नहीं करता, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे ये प्रचार करने की जरूरत क्या है? खुदा के साथ चलते चलते हर कोई आशीषित होता है। वाई शुड वी प्रीच? उसने कहा, तुम मेरे राज्य की खोज करो, बस तुम ये करो, आगे क्या होगा? तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। यीशु ने नहीं कहा लोगों को आशीषें पाना सिखाओ, उसने कहा उन्हें स्वर्ग का राज्य ढूंढना सिखाओ। वो ढूंढते ढूंढते वो आशीषित होंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको पता चलता है कि मेरी जिंदगी में क्या कमजोरियां हैं, सोचो, एक कमजोरी जो हर एक के अंदर होती है, मेरे अंदर भी है। आपको पता है आप कितना जल्दी गुस्सा और नाराज हो जाते हो? ब्लेस्ड इज द वन हु नेवर ऑफेंड। धन्य है, यीशु ने कहा, जो मेरे कारण ठोकर न खाए। इंग्लिश में लिखा गया है, ब्लेस्ड इज द वन हु नेवर ऑफेंड। मुबारक है वो, धन्य है वो जो मेरे लिए मेरे कारण नाराज ना हो। आप जानते हो हम कितना जल्दी नाराज हो जाते हैं। हाँ बहनों, कोई बहन आपसे बात ना करे एक हफ्ता और अगले दिन वो आपको कहे प्रेज द लॉर्ड, और आप करते नहीं करते? करते हैं ना? कितना जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। कोई आपको फोन कर रहा है और आप किसी काम में हो, किधर है तू? आप जरूरी काम कर रहे हो और कॉल आ गया, किधर है तू? इधर ही हूं। घर पे कभी आ रहा है? रख रख, आ रहा हूं थोड़ी देर में। अरे बता ना कभी आ रहा है? बोल तो रहा हूं आ रहा हूं, रखना। लेकिन पूछ रहा हूं कभी आएगा तो बता तो सही। अरे रखना, मैं करता हूं ना। इतने शॉर्ट टेम्पर हो तुम, कितने शॉर्ट टेम्पर हैं हम 4 सवालों के जवाब ठीक से नहीं देते। एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ये एक गंदी चीज है जो आपको लर्न नहीं करनी चाहिए मुझ में से। मुझे गाड़ी चलाते समय फोन उठाने की आदत थी उन दोनों में। एक हाथ से गाड़ी चलाओ, दूसरे हाथ से फोन उठाओ।
अभी मैं नहीं करता हूं ऐसा। मुझे परमेश्वर ने कहा यह गलत है, जिंदगी के साथ खेल मत। तू काम का बंदा है, तू अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रख। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, आप ही वो व्यक्ति हैं जो बेदारी लेकर आएंगे। इसलिए अपनी देखो। और पता है मैंने क्या किया? मैंने वो फोन काट दिया। दूसरी बार फिर से वो फोन आया, फिर काट दिया। तीसरी बार फोन आया, काट दिया। अब मैं गुस्सा होने लगा, कौन है ये इमैच्योर व्यक्ति, फोन काट रहा हूं फिर भी करता जा रहा है। चौथी बार मैंने गाड़ी साइड में लगाई, फोन उठाया, मैंने कहा कौन है, कौन? सामने से कॉल आया, पास्टर प्रेमानी बोल रहे हैं? हाँ हाँ। नहीं, कुछ काम नहीं था, आपकी आवाज सुननी थी। एक भाई था, अच्छा खुशी की बात बताऊं, गुजरात का ही था। ट्रू कॉलर पे लिख के आता है ना, लिखा था कॉल फ्रॉम गुजरात। हेलो, मैं गाड़ी मैंने बोल रहा, हाँ कौन? मुझे लगा कोई हार्ट अटैक आया होगा, कोई मर रहा होगा, कुछ क्या हुआ होगा। ट्रेन के नीचे आने से पहले मुझे कॉल किया है, पता नहीं क्या किया है इसने। मैं फोन उठा, हेलो, हाँ पास्टर प्रेमानी बोल रहे? हाँ। सच्ची? मैंने हाँ भाई बोल, क्या हुआ? नहीं कुछ काम नहीं था, बस जानना था आप ही हो। मैंने उसको इतना सुनाया, मैं आपको भरी सभा में अपने पाप को मान रहा हूं। मैंने उसको इतना सुनाया। अकल नहीं है अंकल, दिमाग नहीं है, गाड़ी चला रहा हूं, मर जाता तो क्या होता। जीवन में कभी उसने उसके बाद मुझे कभी कॉल नहीं किया। मुझे परमेश्वर ने पता है क्या कहा, मूर्ख, फोन उठाता क्यों है तू, चुपचाप से रखना साइड में। मेरी वजह से तेरी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है कि तू ऐसा पास्टर है। मैंने प्रभु से कहा मुझे माफ करिए। 4 सवालों के उत्तर हम नहीं देते ठीक से। क्या कर रहे हैं आप इन चीजों का? कंफर्ट बैठे हुए हैं क्योंकि और सारे गुनाहों पे जय मिली है। इसलिए याकूब कहता है, जिसने ये कहा कि हत्या न करना, उसने ये भी कहा व्यभिचार न करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीजों पे विक्ट्री मिल गई है, लेकिन जिस चीज पे नहीं मिली है ना, वो सोचते हैं इतना तो हो गया है ना, ये रहने दे। पता है पाले हुए पापों को क्या बोलते हैं? पाले हुए पापों को दैट्स कॉल्ड पैट सिन। कई ये पैट देखा है हम अपने घर पे पैट पालते हैं, कुत्ता, बिल्ली, तोता। मैंने बाहर देखा तोता लटक रहा था। इसे कहते हैं पैट सिन, पाले हुए पाप। मैंने रखे हैं ये पाप को। पैट मत बनाइए, उसका निकलना जरूरी है। दैट्स कॉल्ड पैट सिंस। अगर आज आप ये मानते हैं, यस पास्टर जी होता है मुझसे गुनाह, अब मैं आपको बताता हूं हमें करना क्या है। सबसे पहले मैं चाहता हूं जितना जोर से आप बोल सकते हैं मेरे पीछे बोलिए, कहिए मैं नहीं। अभी भी सब नहीं बोल रहे हैं। बाजू वाले को बोलो अपना मुंह हिला। हाँ मुझे पता है जितने लोग हैं उसके हिसाब से कम आवाज है। कहिए मैं चाहकर भी अपनी ताकत से पाप पर जय नहीं पा सकता। चलो दोबारा बोलेंगे अभी, ठीक है? ऐसे हाथ जैसे मैं करता हूं वैसे करने का। कहिए मैं चाहकर भी पाप पर अपनी ताकत से जय नहीं पा सकता। हां, किसी ने कहा सुधरने चला था मैं और बिगड़ता गया। कई लोगों को मैंने देखा है, वो सुबह सुबह उठते ना ऐसे अपने अंदर गीत चलाते, आज मैं पाप नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा,
आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज गुस्सा नहीं करूंगा। छोटा बच्चा आया, पप्पा खर्ची देना, चल हट। गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। अरे अपने आप को समझाना बंद कर दो, कुछ नहीं होगा। पॉल कहता है यदि उद्धार व्यवस्था से होता तो परमेश्वर अपना पुत्र नहीं बेचता। अगर हम अपनी ताकत से खुदा में जय पा लेते, अपनी ताकत से पाप पर जय पा लेते, खुदा कभी आपको पवित्र आत्मा नहीं देता। वो जानता है जो चीज मैं मांगता हूं वो ये नहीं दे सकते। यीशु ने क्यों कहा उस शादी में जाओ और पानी भरो, जबकि दाखरस समाप्त हुई थी? यीशु जानता था मनुष्य पानी भर सकता है, दाखरस नहीं बना सकता। इसलिए उसने कहा जाओ पानी भरो, तुम अपना काम करो, मैं दाखरस बना दूंगा उसे। क्या आपने देखा यीशु ने यह नहीं कहा लाजर को जिलाओ, उसने कहा जाओ पत्थर हटाओ। वो अच्छे से जानता है हम क्या कर सकते हैं। उसने ये नहीं कहा तुम 5000 लोगों को पूरी तरह से खिला दो, उसने कहा तुम्हारे पास क्या है। परमेश्वर आपको कभी वो करने के लिए नहीं कहेगा जिसके बारे में वो जानता है कि आप नहीं कर सकते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप चाहकर भी पाप पे जय नहीं पा सकते, इट इज इम्पॉसिबल। प्रभु जानता था कोई स्त्री बगैर मर्द से मिले गर्भवती नहीं हो सकती, इसीलिए उसको कहा गया हे मरियम डर मत, तुझसे बेटा पैदा होगा। वो कहती है मैं तो कुंवारी हूं, किसी को जानती नहीं। उसके बाद वो कहता है चिंता न कर, पवित्र आत्मा आएगा, The Spirit of the Lord will come upon you, और जो असंभव है वो संभव हो जाएगा।